बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, जहाँ भी रहें आप खुश रहें और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। अच्छा, आज का लेक्चर जो है इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बहुत सारे फिनिशेस आ जाए आपके, यानी आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हों और हर फ्लोर के अंदर दीवार डिफरेंट मटेरियल की है, फ्लोर डिफरेंट मटेरियल का है, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ मटेरियल की हों और फिर उनके ऊपर आपने फिनिशेस भी देने हो, तो मैनुअली अगर फिनिशेस देने शुरू करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, यानी वो लंबा काम हो जाएगा और वो संभाला नहीं जाएगा। तो फिर हम इसके लिए ना कोई ऑटोमेटेड सिस्टम या कोई इस तरह का सिस्टम जो है मैं आपको आज दिखाऊंगा, जिसमें ये फ़ायदा होगा कि आप एक ही इनपुट से जो है सारे फिनिशेस या तकरीबन मिलते जुलते फिनिशेस जो है एक ही इनपुट के अंदर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो स्केचुअल कीज़ हैं वो रेविट के अंदर क्या होती हैं। इन रेविट स्केचुअल कीज आर ए टाइप ऑफ स्केचुअल दैट अलाउ यू टू ट्रैक एंड मैनेज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया, आपको रूफ होगी, आपकी दीवारें होगी, ठीक है, आपकी और चीज़ें, उसकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, एलिमेंट इंफॉर्मेशन इन योर प्रोजेक्ट। स्केचुअल कीज आर यूज्ड टू असाइन ए यूनिक की, यानी एक स्केचुअल कीज में जाके आप एक यूनिक की डिफाइन करते हैं या एक आइडेंटिफायर जो है वो डिफाइन कर देते हैं टू द एलिमेंट इन योर प्रोजेक्ट, सच एज रूम हो गया, डोर्स हो गए, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी के अंदर ना हम एक स्पेसिफिक किस्म का आइडेंटिफायर ना क्रिएट कर देते हैं, जो आपको बाद में हेल्प करता है कि आपको यूनिक किस्म की जितनी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी फीचर्स होती हैं, वो आपके डिफाइन कर देता है। वेयर टू यूज स्केचुअल कीज। स्केचुअल कीज अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो रूम स्केचुअल यूज स्केचुअल की टू ट्रैक रूम टाइप, रूम के टाइप्स क्या होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे, या उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज है वो किस तरह की होंगी। तो रूम स्केचुअल के लिए आप जो है वो स्केचुअल कीज को डिफाइन कर सकती हैं। डोर एंड विंडो स्केचुअल, डोर एंड विंडो स्केचुअल आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिफाइन करते हैं योर स्केचुअल की टू ट्रैक डोर और विंडो टाइप, साइज और अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट, यूज स्केचुअल की टू ट्रैक एंड मैनेज एसेट सच एज फर्नीचर और इक्विपमेंट, ठीक है। फर्नीचर और इक्विपमेंट के जो एसेट ट्रैकिंग होती है उसमें भी जाके आप एसेट को मैनेज कर सकती हैं, देख सकती हैं, ट्रैक कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो एसेट्स हैं उनको फर्नीचर हो गया या इक्विपमेंट्स हो गए उनको डिफाइन कर सकती हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होता है। बेनिफिट ऑफ स्केचुअल कीज, इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट, जो आपकी डाटा होता है उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। स्केचुअल की हेल्प यू ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना आपकी जो स्केचुअल की होती हैं वो आप हेल्प कर देती हैं, हेल्प करती हैं आपको ताकि ऑर्गेनाइज कर सकें और ट्रैक कर सकें आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट के बारे में आपके प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा आता है इनहांस रिपोर्टिंग, ठीक है। स्केचुअल की एनेबल यू टू जनरेट रिपोर्ट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। स्केचुअल की जो आपकी होती हैं वो रिपोर्ट जनरेट करके दे सकती हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी किसी भी प्रॉपर्टीज के मद्देनजर रखते हुए, कैरेक्टरिस्टिक को मद्देनजर रखते हुए। स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो, आपका जो वर्क फ्लो होता है उसको स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। स्केचुअल की कैन हेल्प ऑटोमेट टास्क एंड इम्प्रूव वर्क फ्लो एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद जो है हम स्केचुअल की को क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट ए स्केचुअल, हम जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि स्केचुअल किस तरह से क्रिएट होते हैं, उसी तरह से आप स्केचुअल्स के अंदर जाएंगे, क्रिएट ए न्यू स्केचुअल इन रेविट एंड सेलेक्ट द स्केचुअल की, और आपने जो ऑप्शन इस्तेमाल करनी है यहाँ पे जाके वो स्केचुअल की इस्तेमाल करनी है। डिफाइन की फील्ड, डिफाइन द की फील्ड दैट यू वांट टू ट्रैक सच एज रूम टाइप ऑफ फिनिशेस। उसके बाद आपको जो है फील्ड है वो डिफाइन करनी है कि आपको रूम टाइप की जो है करनी है या फिनिशेस की आपको जो करनी है। असाइन की टू एलिमेंट इन योर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द डिफाइंड की फील्ड, और उन्हीं की फील्ड के मुताबिक आप जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको असाइन कर सकते हैं आपके जो है स्केचुअल कीज, ठीक है।
तो ये तो चंद इंफॉर्मेशन होगी आपको जो है स्केड्यूल कीज के बारे में, ठीक है। तो अब चलता हूँ मैं रेविट के अंदर, और रेविट के अंदर जाके आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने जो है एक मॉडल जो है वो लिया हुआ है। उस मॉडल के मैंने जो है स्केड्यूल्स जो है तैयार कर लिया, जिसमें रूम्स जो फिनिश के मतलब है, रूम फिनिश के मतलब स्केड्यूल है। और इस स्केड्यूल्स में आपके लेवल 1 के ऊपर 30 फ्लोर्स हैं, ठीक है, लेवल 2 के ऊपर 16 फ्लोर्स हैं, ठीक है, लेवल 3 के ऊपर, तो इस तरह डिफरेंट फ्लोर्स हैं। तो ये तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, चलो इसमें तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें आपके 10 फ्लोर्स आ जाए, 20 फ्लोर्स आ जाए, तो फिर आप किस तरह से जो है उसको फीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लोर फिनिश भी आपने देना है, बेस फिनिश भी देना है, वॉल फिनिश भी देना है, सीलिंग फिनिश भी देना है, सीलिंग हाइट भी आपने देनी है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर इस तरह से एंटर करने शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट करें आप एंट्री लेवल पे हैं, ठीक है, ये आपकी एंट्री लेवल है। एंट्री लेवल में आप पे कहता हूँ कि टाइल लगा दूँ, ठीक है, मैं फ्लोर फिनिश उसमें टाइल लगा दूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ मास्टर बेडरूम में, ठीक है, यहाँ पे देखें मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कारपेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं मैन्युअली अगर डिफाइन करने लगाऊंगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है दूसरा रूम ले लें, उसकी एंट्री लेवल है, ठीक है, उस पर आप जो है वो कर दें। मुख्तलिफ क्लोजेट्स हैं, लिनन्स हैं, पैशोज हैं, एंट्रीज हैं, ठीक है, ये वाली एंट्रीज है। तो उसके ऊपर आप फिर कह सकते हैं ये टाइल है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है लिविंग रूम। फर्स्ट को लिविंग रूम में कह देता हूँ ये हार्डवुड है, ठीक है, ये हार्डवुड है। इस तरह से मुख्तलिफ मटीरियल में ना डिफाइन कर देता हूँ मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप बेडरूम आ जाता है, तो बेडरूम में आप कहता हूँ कि यहाँ पे कारपेट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कारपेट ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं कोई भी अगर लूँगा कोई या फर्स्ट का लिविंग रूम में लेता हूँ, तो इसमें जितनी भी एंट्रीज मैंने की है यहाँ पे मेरे पास एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से जाके मैं एंट्रीज एंटर तो कर सकता हूँ, ये थोड़ी सी मेरी स्पीड फास्ट कर देगा, इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मेरे लिए हल होगा। लेकिन ये कॉलम में इनका क्या होगा, ठीक है, इनके लिए भी सब के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, और इन सब के लिए अगर डिफाइन करूंगा तो सब में अलग मुझे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फर्ज करें मैं किसी एक ही कॉलम में एंटर करता हूँ तो बाकी सारी वैल्यूज एंटर हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब कि पहले मैं ये देख लूंगा कि मुझे अगर मेरे पास एंट्री है तो एंट्री के अंदर फ्लोर पे क्या होगा, बेस पे क्या होगा, और सारी चीज़ों का मुझे ये पता होगा, तो मैं उनको एक जो है स्केड्यूल की क्रिएट कर लूँगा। स्केड्यूल की को मैं जब अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली वही फिनिश सारे जितनी भी रोज होंगी उनके अंदर वही फिनिश जो आ जाएंगी। तो चलो चलते हैं हम जो है अपना की स्केड्यूल्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू में आ जाएं। व्यू में जो आपका ऊपर व्यू आता है ना, टूल बार जो आपका व्यू का है, उसमें आप चले जाएं। यहाँ पे स्केड्यूल में चले जाएं, स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज में चले जाएं। यहाँ पे जाके आपने फर्ज करें आपको यहाँ पे रूम्स के मतलब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रूम आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूम मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाके मैंने की जो है स्केड्यूल कीज को क्लिक करना है, ये जरूरी है आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं कह सकता हूँ रूम फिनिशेज, ठीक है, रूम फिनिश स्टाइल में यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आके भी जो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रूम फिनिश स्टाइल स्केड्यूल, ठीक है। तो इस तरह से मैं जाके अपना शुरू में उसको डिफाइन कर लेता हूँ। स्केड्यूल की का भी जो की नेम है उसको डिफाइन कर लेती हूँ। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना जो स्केड्यूल फील्ड है ना, उसके अंदर की नेम ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ऊपर आपने देखना है कि आपके पास फ्लोर फिनिश है, बेस फिनिश है, वॉल फिनिश है, सीलिंग फिनिश है, सीलिंग हाइट है, ठीक है। तो आप फिनिशिंग जितने भी है उसको तरतीब से, जैसे तरतीब से यहाँ कॉलम्स के अंदर आ रहे हैं, इसी तरतीब के साथ जाकर आपने उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं फ्लोर फिनिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बेस फिनिश है, ठीक है, बेस फिनिश को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास वॉल फिनिश है, वॉल फिनिश को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपको सीलिंग फिनिश है, तो सीलिंग फिनिश को भी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपने सारे जो है ये सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो आप नया स्केड्यूल जो है ना आपके पास यहाँ पे जो है वो खुल जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ऊपर जाके ना इंसर्ट रो करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको कंट्रोल दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेती है, थोड़ा सा बड़ा कर ताकि आपको नजर आए, ठीक है। देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया, यहाँ नजर आ रहा है आपको।
इंसर्ट रो कर दिया आपने, 3 रो कर दिया। फर्स्ट कर 3 किस्म के हमने मटेरियल डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है तो मैं ऐसे कहता हूँ कि लिविंग एरियाज है, ठीक है, मैं इसे लिविंग एरिया कह देता हूँ, ठीक है। दूसरा है तो दूसरा को मैं कह देता हूँ प्राइवेट स्पेसेस, प्राइवेट स्पेसेस मैंने कह दिया इसको, ठीक है। उसके बाद तीसरा है तो तीसरे को मैं कह सकता हूँ कि ठीक है पब्लिक स्पेसेस, यानी मैं उन एरियाज को डिफाइन कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि ये जो जितनी भी मेरी बिल्डिंग्स होंगी या जितनी भी मेरी बिल्डिंग के अंदर रूम्स होंगे, उसके अंदर अगर 3 ये कीज मैं डिफाइन कर दूंगा तो ये 3 कीज में हर रूम के अंदर या हर एरिया के अंदर मुझे जो काम दे सकती हैं, ठीक है। तो आप इससे ज्यादा भी क्रिएट कर सकती हैं और आप डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आपको पता है कि मेरे जो है यानी इस तरह के एरियाज है, ये बेसिकली की नेम जो है इसके अंदर एरियाज में दे रहा था ना आपको, यानी जो भी एरिया जिस टाइप की एरियाज है। तो आप अगर इसके अलावा भी कोई एरिया तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फ्लोर फिनिश में आ जाए, ठीक है। और लिविंग एरिया में फर्ज करें मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये देखें वो सारी चीजें जो मैंने वहां पे एंटर की थी वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैंने हार्डवुड कर दिया, यहाँ पे मैं ऐसे कारपेट कर देता हूँ, ठीक है, कारपेट। और उसके बाद जो है नीचे मेरे पास जो है आ जाता है टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टाइल्स नहीं है तो टाइल्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। टाइल्स आ गया, TILES, ठीक है, टाइल्स यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बेस फिनिश आ जाता है। बेस फिनिश में बात कर जाता है वुड बेस आपके पास। तो यहाँ पे देखें आपके पास वुड बेस है, नहीं है तो फिर आप जाके यहाँ पे वुड बेस भी लिखें, ठीक है। अगर कोई चीज आ रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो फिर आपको टाइप करना है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके अंदर भी वुड बेस लिख दें, ठीक है। और इसके बदले नीचे आ जाए और नीचे जाके आप विनाइल जो है, विनाइल बेस जो है इसके अंदर लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी बेस फिनिश हो गया, ठीक है। अब आपका वॉल फिनिश आ गया, ठीक है। वॉल फिनिश में आप कह सकते हैं वॉल कवरिंग है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम आपका आ गया, दूसरा कॉलम आपका पेंट का आ गया, ठीक है, पेंट, ठीक है। पेंट ऑलरेडी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने खुद से लिखना तो खुद से भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पेंट लिख दें, ठीक है, पेंट आ गया आपके पास। उसके बाद ना सीलिंग फिनिश आ गया। सीलिंग फिनिश में आपका ड्राई वॉल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी ड्राई वॉल, और उसके बाद आपके पास अकॉस्टिंग सीलिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तो जो मटेरियल आपको पता है कि लिविंग एरियाज के अंदर फ्लोर फिनिश पे ये वाला मटेरियल आ सकता है, वो आप यहाँ पे लिख सकती हैं। जो आपको बेस फिनिश के अंदर जो मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो वॉल फिनिश में आपने मटेरियल इस्तेमाल करना है वो वॉल कवरिंग जैसे आया यहाँ पे तो वो आप लिख सकती हैं। सीलिंग फिनिश के अंदर जो भी आपका मटेरियल आ रहा है वो लिविंग एरिया के अंदर वो आप ड्राई वॉल जैसे लिखा है इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आपको किस तरह का मटेरियल वहां पे चाहिए तो यहाँ पे आके आप उस तरह का मटेरियल जो है वो डिफाइन कर सकती हैं। इस तरह से प्राइवेट स्पेसेस है, प्राइवेट स्पेसेस के अंदर भी आपने कारपेट लिखा है, वुड बेस लिखा है, पेंट, ड्राइव। तो इस तरह आप जो है अपनी, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा है तो, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पे आके उसको लिख सकते हैं। अच्छा, आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है तो आप पीछे चले जाएं जहाँ पहला हमने जो रूम स्केजुअल खोला था, जैसे रूम फिनिश स्केजुअल है उसके अंदर चले जाएं और उसके अंदर आपके चले जाएं फीड्स के अंदर, ठीक है। फीड्स के अंदर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास वो वाला जो हमने स्टाइल क्रिएट किया वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब आपने वो जो है फ्लोर फिनिश के ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक कर लें और इसे जो है ऐसे वो ना उधर ले जाए, ठीक है। अगर फर्ज करें इस साइड पे आ गया और ये नीचे आया थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। रूम फ्लोर फिनिश से आपके पास ना ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट सारी आपने चेक कर लेनी है कि मेरी जो एडजस्टमेंट है रूम स्केजुअल फीड के अंदर वो जो तरतीब है वो सही तरह से आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद ना आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके करना है तो यहाँ आपके पास ना नन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोई वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। तो आप फर्ज करें ये आपका एंट्री लेवल है तो एंट्री लेवल में आप जाती हैं तो आप कहते हैं जो एंट्री लेवल है मेरा बेसिकली, ठीक है, वो पब्लिक स्पेस से ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो आप पब्लिक स्पेस करेंगे तो ये देखें आपके पास ना
फ्लोर फिनिश भी आ गया, बेस फिनिश भी आ गया, वॉल फिनिश भी आ गया। तो कितनी जल्दी आपके पास ये चारों कॉलम जो है कितनी जल्दी आपके फिल हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप मास्टर बेडरूम में आ जाए। ठीक है, मास्टर बेडरूम में तो यहाँ कहते हैं ये मेरी प्राइवेट स्पेस है। ठीक है, तो प्राइवेट स्पेस को आप क्लिक करेंगे तो प्राइवेट स्पेस के अंदर आपकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप बेडरूम में आ जाते हैं। ठीक है, फर्ज करिए बेडरूम आपका, ठीक है, इसके अंदर आप आ जाते हैं तो आपकी लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से ना आपके जितने भी एरियाज हैं वो सारे आप उनको ना डिफाइन कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो उससे इस तरह से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसमें से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक ही आप एंट्री करेंगे तो जितने भी फिनिशेज हैं सारे एक ही टाइम पे ना आपके पास सारे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें ना अभी भी आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें भी तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम इसका एक और हल ढूंढते हैं। वो किस तरह से होगा कि आप इसी को जो रूम है ना इसको जाके डुप्लीकेट कर लें, डुप्लीकेट करके ना एक और व्यू बना लें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है वर्किंग फिनिश स्केजुअल। ठीक है, वर्किंग फिनिश स्केजुअल का मैंने बना लिया। ठीक है, उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको नजर आए। और उसके बाद ना ये मैंने रखा, इसके अंदर क्या किया है मैंने, रूम के जो नंबर हैं उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि रूम नंबर जो है वो स्केजुअल को मजबूर कर रहा था कि वो अलग-अलग हर रूम जो है दिखाया जाए। वो किस तरह से मैंने किया है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फीड के अंदर चले जाएं और फीड के अंदर जो रूम नंबर था ना वो मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे, यानी कोई भी रिमूव करना हो तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ रेड बटन दबाएंगे तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो वो मैंने उसके अंदर से रिमूव कर दिया, प्लस ये कर दिया। और प्लस मैंने क्या किया है कि मैंने सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में जाके उसको जो है उसकी आइटम एवरी इंस्टेंट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो सारे जितने भी एरियाज हैं वो आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब आपको थोड़ी एंट्री करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपके पूरे फ्लोर जो हैं वो सारे जो हैं वो आपके एक ही क्लिक के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आपकी फिल हो जाएंगी और सारा फ्लोर भी जो आपका है ना पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। सारे रूम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी फ्लोर हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, दोबारा हम जो है उसके अंदर फील्ड के अंदर चले जाएंगे और फील्ड के अंदर जाकर रूम स्टाइल हमारे पास को दोबारा ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने उसे दोबारा ऐड कर दिया, उसे ऊपर कर दें। ठीक है, जहाँ पे आपके फ्लोर फिनिश आ रहा है उसको वहां तक ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास आ गया, आपने ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास आ गया। अब आपके पास ना बाथरूम है। ठीक है, तो बाथरूम आपका आ गया, प्राइवेट स्पेस है। अगर आपके पास बाथरूम है, ठीक है, तो वो प्राइवेट स्पेस में डाल सकती हैं। ठीक है, अगर दूसरी स्पेस है, ठीक है, तो वो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये जो है बाथरूम है प्राइवेट स्पेस में डाल दिया तो ये सारा फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बेडरूम है। ठीक है, बेडरूम का लिविंग एरियाज में है। ठीक है, तो उसमें डाल दें। ठीक है, उसके बाद क्लोजेट है आपकी, ठीक है, वो आ रही है आपकी, तो वो आपने जो है प्राइवेट एरिया उसमें डाल दें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे चीज़ें सारी डालते जाएं। जब डालते जाएंगे तो यहाँ पे वापस जाएंगे ना जब आप, ठीक है, यहाँ पे इसमें पहले वाले में, तो फिर आप देखेंगे कि आप ये देखें आपका जो 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 स्केजुअल है आपका फिल होना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, सारी जगह फिल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया उसे आइटमाइज कर दिया था, इकट्ठा कर लिया और जहाँ जहाँ वो एरियाज आ रहे हैं उसमें जाके मैंने फिलिंग कर दी यहाँ पे जाके। ठीक है, अब वो जो जिसमें रूम नंबर है ना ऑलरेडी उसके अंदर भी जो है फिलिंग होती जा रही है। ठीक है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें उसी तरह से आती जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना देखें आप जहाँ यहाँ पे थे तो यहाँ पे आपने जाके ना सारी चीज़ें फिल कर देनी। इस तरह से देखें मैंने फिल कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोजेट है आपका, ठीक है, कॉमन रूम है आपका, तो यहाँ पे इसे कह सकते हैं पब्लिक एरियाज है। ठीक है, पब्लिक एरिया स्पेसिस आपका ये आपने कर दिया। लॉबी आपका वो भी पब्लिक आप कह सकती हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद जो एंट्री आपकी वो भी आप पब्लिक कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रंट लॉबी है तो उसको भी आप पब्लिक कर सकती हैं। ठीक है, गैराज है आपका, ठीक है, वो हो सकता है आपके प्राइवेट में आ रहा हो। ठीक है, या लिविंग एरियाज में आ रहा हो। ठीक है, गैराज भी है आपका लिविंग एरिया में डाल दें। ठीक है, हॉल आपका है वो भी पब्लिक एरिया में आ रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ें सारी ना यहाँ पे जाके इसी एरिया के अंदर या इतनी सी जगह के ऊपर
आप सारी चीज़ें डाल दें। जब ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे ना, तो जब वापस आएंगे ना आप रूम फिनिश स्केड्यूल के ऊपर, तो फिर देखेंगे आपको वो कितना स्केड्यूल आपका फिल हो चुका है। ठीक है, ये देखें कितनी चीज़ें आपकी फिल हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे रूम नंबर्स हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्योंकि आइटमाइज कर दिया था हमने, ठीक है, यहाँ पे सॉर्टिंग में जाके एक तो रूम नेम हमने ख़त्म कर दिया था, और यहाँ पे जाके हमने आइटमाइज कर दिया था, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। जैसे ये मैंने पिछली एक्सरसाइज जो स्केड्यूल था उसके अंदर भी आपको बताया था, अगर फर्ज करें आपको पता करना हो कि एक ही जैसे कितने रूम था, तो आइटमाइज करते हैं, तो फिर आपके जो है आराम से ना उतने आगे नंबर बता देगा इतने रूम में। जैसे ये ग्रैंड टोटल नीचे यहाँ पे आ रहा है 168 है। ठीक है, इसी तरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप बस फिल कर दें। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे फिल कर जो है पेंट्री है, ठीक है, पेंट्री के अंदर आपने जो है आपका लिविंग जो है आपका लिविंग एरिया है, ठीक है, पैशो है, ये आपका लिविंग एरिया है, रेयर लॉबी आपकी पब्लिक एरिया है, ठीक है, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग रूम है, ये पब्लिक एरिया है, रेस्ट रूम है, ये आपका प्राइवेट स्पेस है, ठीक है, स्टेयर आपकी पब्लिक है, स्टेयर ये भी आपकी पब्लिक है, ठीक है, ये भी पब्लिक है, ये स्टेयर है तो ये भी आपकी पब्लिक है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज आपकी, ठीक है, ये फर्ज करें आपके पास जो है प्राइवेट में आ जाता है, ये वॉक एंड क्लोजेट आपके पास हैं, वो भी प्राइवेट एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपने सारी यहाँ पे फिल कर देनी है। जहाँ पे आप फिल कर देंगे, ठीक है, डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग रूम आपकी जो है वो लिविंग एरिया में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्लोजेट है प्राइवेट में आपके पास आ सकती है। तो सारी चीज़ें जब आप फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा आपका जो टेबल है ना वो सारा फिल हो जाएगा। बस यहाँ पे आपने करना है और उसके बाद वापस जाएंगे तो देखिए आपका सारा फिल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा रूम्स हैं और डिफरेंट एरिया स्पेसिफिक कैटेगराइज किए गए हैं, स्पेसिफिक एरियाज हैं। तो इस तरह से आपके उनके अंदर ना स्केड्यूल की को इस्तेमाल कर सकती हैं और उनको इस्तेमाल करके आप अपना काम ना शॉर्ट कर सकती हैं। ठीक है, आसानी से और सहूलत से ना आप चीज़ें अपनी जो है ना वो सही कर सकती हैं। तो इसमें ना हो सकता है बहुत सारे एरियाज ऐसे भी एरियाज होंगे जिसके अंदर ना मैंने उसकी स्केड्यूल की ना बनाई हो। ठीक है, गैराज की फर्स्ट करें मैंने नहीं बनाई थी, तो वो यहाँ पे आके ना खुद आप एंटर भी कर सकती हैं। ठीक है, फ्लोर फिनिश आपने क्या देना है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें आप जो है नन कर लें, उसके बाद यहाँ पे जाके उसको एंटर कर लें। ठीक है, फर्ज कर टाइल्स हैं, ठीक है, या कुछ भी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके अलग से आप लिख भी सकती हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका भी मुकम्मल तौर पे पूरी बिल्डिंग के ऊपर जो इसका भी अफेक्ट होगा। ठीक है, तो जो एरियाज आपने डिफाइन नहीं किए वो एरियाज आप मैन्युअली यहाँ पे आके टाइप भी कर सकती हैं। याद रखिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का जो है बेसिकली मॉडल था, तो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो जैसी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे वो सारे मॉडल के अंदर इंफॉर्मेशन उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, उसी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरे वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें और शेयर करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।